देवी और सज्जनों, स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल पर। तो हमने पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हु आई एम व्हाटएवर मैं यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, क्या कुछ मैं कर रही हूँ। जिसने नहीं देखी वो जाओ और वापस देख के आओ, फिर कंटिन्यू करना, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो नाउ दैट यू आर हियर, कि एम्स्टर्डम में रेंट कितना है। भैया रेंट की ना पूछो तुम। एम्स्टर्डम में अगर अकोमोडेशन लेना है तो भैया भूल जाओ, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से ट्राई कर रही हूँ एम्स्टर्डम में कोई कमरा मिल जाए, कोई घर मिल जाए, कोई स्टूडियो मिल जाए। नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे मतलब जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनको नहीं मिल रहा। आप हैं स्टूडेंट, लुक एट योर सेल्फ, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप स्टूडियो की ढूंढ रहे हो तो आपके जैसे ना जाने कितने बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ना जाने कितने टाइम से अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ के जो डच जो लोग हैं, ठीक है, जो मैंने अभी तक सुना है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़ और व्हाट, लेकिन इट इज़ या बंदे 10-10 20-20 साल पहले उनको कहीं पे रजिस्टर करना पड़ता है। एक वेबसाइट होती है, ठीक है, कि उनको घर चाहिए, वो इतना पहले उनको रजिस्टर करना पड़ता है, तब जाके जब वो बड़े हो जाते हैं तब उन्हें घर मिलता है। और आपको भी यहाँ आए हुए सिर्फ कितने में, 3 साल। और 3 साल में आप एक्सपेक्ट करो कि आपको बहुत अच्छी सी जगह मिल जाए। वेकअप। या तो फिर हमें वहाँ जगह नहीं मिली। अभी मैं जहाँ रह रही हूँ मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती ना भाया, दैट्स वाई आई जस्ट कंसिडर माई सेल्फ स्टेइंग इन एम्स्टर्डम, ओके। तो अभी मैं जहाँ पे रह रही थी, बस ये किसी उनके पास ना चली जाए, लेकिन मैं बताती हूँ आपको। बंदा 800 यूरो रेंट पे कर रहा है, ठीक है, वो भी कितने से कमरे की, कि आपको उसमें उसके अंदर सिर्फ आपका एक बेड आएगा, एक मतलब सिंगल बेड, ठीक है। सिंगल बेड के साथ एक अलमीरा है जो कि शेयरिंग में है किसी दूसरे कमरे के साथ, ठीक है। इतना सा बेड है, उस बेड के आसपास इतनी जगह है कि आप वहाँ पे चल सकते हो, थोड़ा बहुत आगे इतना स्पेस है कि आपको कोई चेयर वगैरह रखनी हो तो आप रख सकते हो। इतने से कमरे के आप 800 यूरो पे कर रहे हो, वो भी इन कैश, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन आपका फिर भी नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करना पड़ेगा, किसी और के पास। उसके लिए आपको ऊपर से लाइक अलग से आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू आर लकी यू कैन गेट इट लाइक समवेयर इन 50 यूरोज 100 यूरोज, लेकिन आपको 300 में भी मिलेगा, आपको 200 में भी मिलेगा, आपको 100 में भी मिलेगा, ठीक है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन हाउ लकी यू आर। और मैंने वो भी देखे हैं जो यहाँ पे 600 में उनको एक कमरा मिल जाता है, उनको 500 यूरो में एक कमरा मिल जाता है, लेकिन कैश पर। डोंट एक्सपेक्ट टू हैव अ रजिस्ट्रेशन ओवर देयर, डोंट एक्सपेक्ट टू स्टे लीगली ओवर देयर। आई एम सॉरी बट दिस इज द रियलिटी, ओके। उनको लगता है कि हर कोई यहाँ पे लीगली स्टे कर रहा है, लीगल इन द वे लाइक द वे यू आर स्टेइंग ओवर देयर। आप कैश में पे कर रहे हो, वो आपका खर्चा कहीं पे शो नहीं होगा कि आप अपने रेंट के लिए इतना पे कर रहे हो, वो जाएगा आपका फर्जी। किसी को कुछ नहीं पता कि आपके ये 800 1000 यूरो कहाँ गए कहाँ नहीं। अगर आप यहाँ पे एक स्टूडेंट हो, आप कॉन्ट्रैक्ट पे सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हो। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि बच्चों को पता चले कि आपके यहाँ पे क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, और क्या आपके राइट्स हैं, क्या आप क्लेम कर सकते हो कि भैया मेरे को ये मिलना चाहिए। तो या सो दैट्स अबाउट द रेंट, कि आपको आसानी से यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर आप नेदरलैंड्स में मूव करना चाहते हो तो आप ट्राई करो कि जितना जल्दी हो आप किसी एजेंट को पकड़ो। ऑफ कोर्स एजेंट अपनी लाइक वो जो फीस होगी उनकी वो लेंगे, चाहे वो 1 मंथ का रेंट हो चाहे कुछ भी हो, आपको डिपॉजिट भी पे करना पड़ेगा। तो अगर आप मूव कर रहे हो तो बहुत खर्चा है एकदम से, ठीक है। मैंने अभी मूव किया तो मेरे पास डिपॉजिट भी आया, मेरे पास रेंट, ऑफ कोर्स रेंट भी आया, और जो आपके एजेंट्स होते हैं उनका अलग से कमीशन भी होगा जो आपको देना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल का मेरा जो रेंट है वो है 800। लकीली रजिस्ट्रेशन उसमें है, ठीक है, लेकिन जिस एरिया में मैं हूँ उसमें 800 इज़ नॉट द रीज़नेबल प्राइस। एम्स्टर्डम में ठीक है, एम्स्टर्डम में अगर नहीं, या फिर भी एम्स्टर्डम में 800 यूरो अगर आपको एक कमरा जो कि शेयरिंग में है, मतलब कमरा शेयरिंग में नहीं लेकिन घर शेयरिंग में 800 रुपये आपको एक कमरा है, तो वो फिर भी एक रीज़नेबल प्राइस आप कह सकते हो उसको, ठीक है।
अगर स्टूडियो है तो उसकी अलग बात है, लेकिन कमरे के लिए 800 एक रीज़नेबल प्राइस है एम्स्टरडेम में। लेकिन अगर आप एम्स्टरडेम से दूसरे एरिया में हो जो उसके आसपास है, थोड़ी दूर है, तो 800 जस्ट फॉर अ रूम इज़ नॉट अ रीज़नेबल प्राइस। बट या जब मछली फंसे में आए तो उसको फंसाएं और ले जाएं। तो हम फंसे में आ चुके हैं। नो ऑफेंस, नथिंग, बट या सो यू नीड टू हैव द प्लेस टू स्टे, ऑफ कोर्स. Some another story that I'll be sharing, of course, in another video. So this is about the rent and all those things in Amsterdam. लेकिन अगर आप सोच रहे हो स्टूडियो लेने का, तो अगर आप लकी हो, आप स्टूडेंट हो, आपको 700 यूरो तक का एक स्टूडियो मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ थिंग दैट यू आर अ स्टूडेंट. ओके, स्टूडेंट हाउसिंग्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें आपको शेयरिंग में रहना पड़ेगा कि आप बाथरूम, किचन और जो लिविंग एरिया है वो दूसरे बंदे के साथ आप शेयर करें. आपका अगर रूम है, आप प्राइवेट है, ऑफ कोर्स वो होगा, तो वो कहाँ तक हो सकता है, लाइक 500 तक. लेकिन एम्स्टरडेम में आपको आसानी से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. तो आप ट्राई करो किसी दूसरे रीजन में, ठीक है. जैसे दीमन हो गया, होफदर्प हो गया, जांदाम हो गया, अल्मेर हो गया, अपुलदोरन, उतरेक भी बहुत महंगा, उतरेक भी बहुत लाइक इतना सस्ता नहीं है उतरेक. और अगर आप ट्राई कर रहे हो कि आपको हाउस कोई बाय करना है, बच्चा स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, लेकिन आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ आपकी इनकम बहुत बड़ी है, तो आप शायद एक एजेंट से लाइक कॉन्टैक्ट कर सकते हो. आप एजेंट कुछ ऐसे भी होते हैं, वो पेमेंट आपको बाद में पे करनी पड़ती है जब आपके पास घर की चाबियाँ आ जाती हैं, ठीक है. स्कैम में मत फंस जाना. मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ था. यस, मेरे साथ हुआ था. वो बंदा मेरे को अभी तक नहीं मिला, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसके बारे में. तो फिर या स्कैम से बच के रहें. अगर कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे बता रहे हैं आपको कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी, तब आपको व्यूइंग मिलेगी. ऐसा कुछ भी नहीं है. इस तरह के उसमें मत फंस जाना, मैं बता रही हूँ. व्यूइंग अगर है तो उसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी पे नहीं करनी. कई एजेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि आपको लाइक दे वांट देयर रजिस्ट्रेशन फ़ी टू स्टार्ट योर सर्च. ओके, वो अलग है, लेकिन एक स्कैम अलग है कि आपको व्यूइंग करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह देनी पड़ेगी. ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी कहीं पे भी नहीं देनी पड़ती व्यूइंग के लिए. इस स्कैम से बचिए. और उस स्कैम में 50 यूरो आपसे मांगेंगे, ठीक है. आप स्टार्टिंग में सर्च में भी करने लगे हो, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, आपने सुना कि वो व्यूइंग आपको मिल जाएगी, घर बड़ा अच्छा सा बताएंगे आपको, 500 यूरो में 3 कमरे वाला घर रेंट पे, और आप सोचोगे कि हाँ यार ये तो बहुत सही है, मैं तो इसी के साथ जाता हूँ. 50 यूरो में क्या है, 500 का कमरा तो मिल रहा है, कमरा नहीं पूरा घर मिल रहा है, ठीक है. तो आप उसको 500 पे कर दोगे और वो बंदा गायब. तब आपके 50 रुपये भी गए. पुलिस के पास जाओगी, क्या करोगी, कुछ नहीं करोगी. यहाँ की पुलिस कुछ नहीं करती, बेकार है. सारी की सारी पुलिस बेकार है. मेरे को 3 बार पुलिस की ज़रूरत पड़ी, तीनों बार कुछ काम नहीं आई. हाँ, एक बार आई थी, वो अलग बात है, मैंने केस वापस ले लिया. तो फिर तो 50 यूरो के लिए पुलिस आपके लिए कुछ नहीं करेगी. तो बच के रहें, सतर्क रहें और देखते रहे मेरी वीडियोस, आपको पता चलता रहेगा, ठीक है. ओके, मैं जाती हूँ अभी दूसरी वीडियो में, वहाँ मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह का स्कैम हो सकता है जो मेरे साथ हुआ था. सी देयर.